नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जैतपुर में और हमारे साथ आज बातचीत के लिए बने हुए हैं कांग्रेस से जिला सचिव बदरपुर के सफ़ीउर रहमान जी। तो आज इनसे बात करते हैं जिस तरह से कांग्रेस को लेकर कई तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पे चल रही हैं और आज जैसे 15 अगस्त है, तिरंगा हर घर मनाया जा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। देखिए, धन्यवाद आपका करता हूं और आज पूरे देश को 15 अगस्त की बधाई मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं एक शायरी से शुरू करूँ। वो बहुत मशहूर शायर है जिन्होंने कहा है, बुज़ुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूँ, बुज़ुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूँ, ज़मीं के साथ देने के लिए परवाज़ करता हूँ। सियासत जंग है इस जमहूरियत में, सियासत जंग है इसमें जमहूरियत वालों, खड्डा कॉलोनी से इस जंग का आगाज़ करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, 75वां आज़ादी का जश्न आज पूरा देश मना रहा है, लेकिन बीजेपी के लोगों का ऐसा कहना है कि असल में आज़ादी मोदी जी के आने के बाद मिली है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी और जो 20 सपूतों ने अपनी जान गंवाई, उसी के लिए आज हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। और ये आप भी जानते हैं और पूरा देश आज के दिन एक त्यौहार की तरह मनाता है और आप लोग भी शायद मना करके आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। पर असल में देखिए, जो आज़ादी नहीं मिली, किससे नहीं मिली है? बेरोजगारी से, एजुकेशन से, भ्रष्टाचार से, और जो आज के टाइम में ग़ुलामी इन चीज़ों से है। लोग इन चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं कि इसकी ग़ुलामी से आज़ादी कब मिलेगी, ये हमें बता दें बीजेपी और मोदी जी। जी सर, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जिसने काफ़ी वक्त तक राज किया देश के ऊपर, लेकिन बीजेपी का ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने तो कोई काम ही नहीं किया। देखिए, हमारे गांव में कहावत है कि जब बाप की प्रॉपर्टी बेटा बेच खाता है तो बेटा बाद में बोलता है कि बाप ने किया क्या। तो वही काम जो है आज बीजेपी वाले कर रहे हैं कि बेच कर। अच्छा ये बताइए, अगर कांग्रेस ने नहीं किया होता तो ये बेच क्या रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बेच क्या रहे हैं? चलिए, 70 साल हमने राज किया, आप अभी 8 साल से आए हो, तो 8 साल में क्या बना दिया? आप मुझे नया चीज़ बता दीजिए जिसको आप बेच रहे हो। रेलवे किसका दिया हुआ है मुझे बता दें, एयरपोर्ट किसका दिया हुआ है ये बता दें मुझे। ये जो जितनी प्राइवेट लाल किला जो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे ये बताइए ना। अंबानी अदानी का घर भर रहे हैं। बस आप समझिए पूरे देश में 5 ही % ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे हैं, बाकी 95% लोग जो है अभी गरीब तबका में आ रहे हैं। जिस टाइम कांग्रेस का सरकार था उस टाइम आप देखिए हर घर में रोजगार था, हर घर में एक ना एक बंदा कमाता था, पैसे आता था, लोग खाते थे। बट आज क्या हो गया? आज आप जाइए अनाज खरीदने के लिए, आपकी जेब, मतलब जब आप मार्केट जाते हैं तो आप जेब देखने लग जाते हैं, पर उस टाइम में जेब नहीं देखते थे। 500 रुपये लेके जाते थे तो इतना सारा सामान लाते थे। आज अगर 5000 रुपये लेके जाएंगे इतना सा सामान लाएंगे। तो समझिए, इस फ़र्क को समझना पड़ेगा और इस चीज़ को कहना पड़ेगा कि भाई वो 70 साल जो हमने दिया और आज का 8 साल कौन सा चाहिए, ये आपको चॉइस करना पड़ेगा। जी सर, आप कह रहे हैं कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन बीजेपी वालों से अगर बात करते हैं तो वो सीधा क्वेश्चन ये पूछते हैं, महंगाई है कहाँ? 15 से 20 रुपये सब्जी मिल रही है, अनाज जो मिल रहा है वो फ्री कर रखा है गवर्नमेंट ने, और सिलेंडर तो इसलिए महंगा है क्योंकि बाहर देश के बाहर लड़ाइयाँ हो रही है, गैस वहाँ से आती है, इसलिए महंगा है। अच्छा ये बताइए, इस 70 सालों में कभी देश में लड़ाई हुई नहीं किसी और देश में? आज यूक्रेन का एक मुद्दा बना रहे हैं ये कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इस वजह से गैस का, रसोई का जो है दाम बढ़ाया गया है। बताइए, जिस टाइम पे 400 रुपये था उस वक्त स्मृति ईरानी क्यों सड़कों पे आती थी सिलेंडर लेकर के और कहती थी महंगाई डाइन है? आज अगर कांग्रेस मुद्दा उठा रही है तो ये बेरोजगारी, महंगाई पे चर्चा संसद में नहीं करते। संसद 1 मिनट तक नहीं चलने देते ये लोग। जब हमारे सांसद अगर महंगाई के ऊपर बात कर ले तो सांसद को फ़ौरन जो है रद्द कर दिया जाता है कि चलिए अगले इसमें सुनवाई करेंगे हम लोग। अब जब उसके खिलाफ में हम लोग सड़क पे उतरते हैं तो ये अपनी दिल्ली पुलिस को रख करके गृह मंत्रालय के अंदर, और ये हमें पिटवाते हैं, हमें अंदर करवाते हैं, हमें, मतलब ये समझ लीजिए इनकी पूरी तरीके से धांधली कर रहे हैं ये इसके अंदर आकर के। जी सर, आप लोग कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, तो किससे खतरे में है हमारा संविधान? बीजेपी से, आरएसएस से, ये खतरे में। मुझे बताइए, आज आपके पास, मैं कहता हूं कि आज मोदी जी के खिलाफ एक वर्ड अगर मैं अभी बोल जाऊं तो आपके ही मीडिया पे फ्लैश करना शुरू कर देगा और कल मेरे घर पे पुलिस दस्तक दे देगी कि चलिए आपको पूछताछ करनी है। आप एक बात बताइए, एक वो आज़ादी थी जब
प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी जब पंजाब गए थे 1947 के बाद, जब देश आज़ाद होने के बाद, तो एक लेडीज़ ने उनको कॉलर पकड़ के कहा था ये कैसी आज़ादी है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये आज़ादी है। एक प्राइम मिनिस्टर की कॉलर पकड़ के आप कह रहे हो कि ये कैसी आज़ादी है, ये आज़ादी है। वो याद कीजिए जब मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर आए थे एक प्रोग्राम करने के लिए, तो कुछ छात्रों ने झंडा दिखाए थे, काले झंडे दिखाए थे, विरोध किया था। उन्होंने कहा कि आपका विरोध करना आपका ये अधिकार है और अवेयर करना मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरा अधिकार है, मैं वो करता रहूँगा। तो ये होता है। आज मोदी जी के ख़िलाफ़ अगर हम बोलते हैं एक शब्द, तो कल मेरे घर पुलिस वाले आ जाएंगे और मुझे लेके जाएंगे थाने में पूछताछ के लिए। ये इस चीज़ की कमी आप समझिए। जी सर, कहा जाता है कि एक समय था जिस टाइम अंग्रेजों का राज था तो अनाजों पर भी कर लगा दिया जाता था, और आज मोदी राज है, मोदी जी उनसे ही सीखकर या उनसे इंस्पायर होकर हर चीज़ पे जीएसटी लगा रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो वही लोग हैं ना जो 100 बार से ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी थी माफ़ी मांगने के लिए। तो भाई उनसे इंस्पायर नहीं होंगे तो किससे इंस्पायर होंगे? ये तो वही लोग हैं जो माफ़ी मांगते थे। 100 से ज़्यादा बार जो है उन्होंने खाते लिखी सावरकर ने, तो उन्हीं के लोग तो हैं ये। और बात बात में इनकी तो झलक ही देख जाती होगी कि भैया सावरकर के बारे में इनकी निकल जाती है। तो ये कहते हैं कि उस टाइम आप एक बार बताइए, 75 साल में पहली बार आपने भी सुना होगा कि एजुकेशन और दूध और दही पे जो है जीएसटी लगा है। एक बार बताइए, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। आप मुझे बताइए कैसे पढ़ाएंगे आप? अगर मेरे पास पेन और पेंसिल खरीदने के लिए 5 रुपये है तो 5 रुपये वो जीएसटी लग करके आएगा, तो वो पेन हो जाएगा 6 रुपये का या 5.5 रुपये का। तो अब मुझे 5.5 रुपये देने के लिए ना पैसे होंगे, ना पेन खरीदा जाएगा, ना मेरे बच्चे पढ़ेंगे। तो इनका तो असल में ये मानना है कि इंडिया अनएजुकेटेड रह जाए, और अनएजुकेटेड यही कहते हैं कि अनएजुकेटेड रहेंगे तो हम राज करेंगे। एजुकेट करना नहीं चाह रही हैं लोगों को। सर, कहते हैं जो ये धरती है या देश है जिसमें हम रहते हैं वो हमारी माँ है, उसे भारत माता कहते हैं। लेकिन आज भारत माता पे 3 कलंक देखने को मिलते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? पहले तो जो भारत माता कहते हैं, मैं पहले उनसे ये पूछना चाहता हूँ, भारत माता पढ़ा कैसे नाम? पहले ये बताएं मुझे। जो भी बीजेपी वाले या जो लोग ये कहते हैं कि भारत माता, मैं कहता हूँ भारत माता का कैसे नाम डाला? भारत माता कौन है? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, है ना। और आप कह रहे हैं कि ये बड़ा, आप खुद कह रहे हैं कलंक है कि भैया महंगाई, बेरोजगारी ये बहुत बड़ा कलंक है, तो ये आप खुद मान रहे थे। इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कोई जवाब दूं आपको इस। जी सर, निवर्तमान जो पार्षद हैं, आप लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं करे, और वो कहते हैं कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने नहीं करा। इसको आप क्या कहेंगे? भाई मैं कहता हूँ कि जो भी करा गिनवा दे आप मुझे, और मैं बताता हूँ कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि शुक्ला जी को कि आइए खड्डा कॉलोनी में, मैं दिखाता हूँ कि आपने कितना काम किया और कितना नहीं काम किया। आप में ताकत, आप आइए ना, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आप आइए। सर, उनका कहना है कि उन्होंने अर्पण विहार से वसंतपुर तक एक पार्क दिया, अर्पण विहार का सौंदर्यकरण किया, भ्रष्टाचार कम किया। भ्रष्टाचार कम हुआ या ज़्यादा कर लिया? आप देखें कि वो तो सरकारी ज़मीन पर अपना ऑफिस बना के बैठे हुए हैं। ये भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली बात है, कम करने वाली बात है? ये तो शुक्ला जी साहब जवाब जरूर लीजिएगा इस बात का। सर, आप हमेशा खड्डा कॉलोनी की ही बात क्यों करते हो? क्योंकि जो पार्षद हैं शुक्ला जी, वो तो पूरे वार्ड से जीते हैं ना। देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि मैं अकेला खड्डा कॉलोनी की बात क्यों करता हूँ। आप ये क्वेश्चन पूछ तो लेती हैं मुझसे, पर एक बार बताइए, पूरे जैतपुर 98S वार्ड के अंदर मैं बताता हूँ, शुक्ला जी को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करें और मेरे साथ चले मीडिया के साथ, और वो दिखाए कि उन्होंने कितना काम किया है। हकीकत तो ये है कि ऊपर से पार्क बना देने से, 4 दीवारें घेर देने से पार्क नहीं बनता। आप वार्ड में, गली में जाइए, उनकी समस्याओं को देखिए क्या है। स्ट्रीट लाइट कितने गली में लगा आप मुझे बताइए, नालियाँ कितनी साफ़ होती मुझे बताइए, कूड़े कितने उड़ते बताइए मुझे। चाहे वो 98 पूरे वार्ड में ले लीजिए, खड्डा कॉलोनी छोड़ दीजिए, पर खड्डा कॉलोनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि खड्डा कॉलोनी के अंदर इन्होंने 0 बराबर भी काम नहीं किया है, ये समझ लीजिए। हाँ, पार्ट 1 में मैं बता रहा हूँ, जैसा आपने बताया पार्क, तो 4 दीवार घेर दे पार्क नहीं बनता है। असल में तो काम आपको करना है तो पूरे वार्ड में करिए। सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे, फिर क्यों कर रहे हैं सौतेला व्यवहार? लाइए खड्डा कॉलोनी दीजिए, हम कह रहे हैं कि एक पार्क दीजिए, आप इधर जाकर के शमशुल रोड की तरफ आइए, एक पार्क दीजिए, आप 25 फुट की तरफ जाइए, आप थोड़ा क्लीनेस करवा के वहाँ पे थोड़ा और कुछ दीजिए। क्यों नहीं दे रहे भाई? विश्वकर्मा कॉलोनी वाले को आपने बसाने में तो बसा दिया भाई साहब, और आज आप कह रहे हो तोड़ दो, सब ये रोहिया बसे पड़े। तो पैसा के, जब मोटा पैसा चाहिए आपको, तब तो आप वसूली कर लेते हैं उनसे। तब आप कहाँ, आपकी पुलिस कहाँ रहती है, आपकी सरकार कहाँ रहती है, आप कहाँ रहते हो? और आज आपको वही चीज़ दिख रही है। तो समझने वाली बात है, ये दुमुआ वाले खेल नहीं चलेगा। ये जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेगी।